हेलो गाइस, वेलकम टू जीएस नाइट पॉलिटी स्पेशल संविधान का निर्माण। आज हम लोग संविधान के निर्माण के क्लास 3 करने जा रहे हैं। इससे कि पहले हमने 2 क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं और ये आज तीसरी क्लास है। तो जिन्होंने अगर हमारी इससे पहले की 2 वीडियो नहीं देखी है तो वो जा कर के देख सकते हैं। हालांकि पहले आप लोग इस वीडियो को देख लें, उसके बाद उन दोनों वीडियो को भी देख लेंगे। तो चलिए बिना कोई देरी किए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं संविधान सभा की भूमिका। तो संविधान सभा, जैसा कि हम जानते हैं, एक कैबिनेट मिशन के बाद एक संविधान सभा के गठन की बात की गई थी। तो संविधान सभा के जो गठन है, उस सत्र यानी कि पहला जो दिन था, सत्र का उद्घाटन 9 दिसंबर 1946 को आयोजित किया गया था। पहला सत्र था ये संविधान सभा का। इसमें कुल 296 सदस्यों को भाग लेना था, लेकिन मात्र 207 सदस्यों ने ही भाग लिया था। इसके पीछे की वजह यह थी कि मुस्लिम लीग ने इसमें भाग नहीं लिया था। मुस्लिम लीग के 89 मतलब कि 89 सदस्यों ने इस सभा में भाग नहीं लिया था। उसकी वजह हम लोग पिछले के वीडियो में मतलब कि क्लास 2 में हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं कि मुस्लिम लीग ने इसमें भाग क्यों नहीं लिया था। अब रही बात आती है संविधान सभा के अध्यक्ष के बारे में। तो इस सभा में आचार्य कृपलानी ने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा से यह निवेदन किया था कि अस्थायी अध्यक्ष बन जाए संविधान सभा का। बाद में इन अस्थायी सदस्य इनके बनने के बारे में इन्होंने निवेदन किया था सच्चिदानंद सिन्हा से। उसके बाद मतलब कि इन सभी सदस्यों ने एक प्रस्ताव पारित किया 10 दिसंबर 1946 को अस्थायी सदस्य के चुनाव के लिए। उसके बाद यानी कि ठीक उसके बाद अगली तारीख 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। तो हमने देखा कि सबसे पहले अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, जो थे सच्चिदानंद सिन्हा। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आता है कि सच्चिदानंद सिन्हा जो थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। उसके बाद सभी सदस्यों ने 10 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के लिए चुनाव किए और 11 तारीख को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया। जैसे हम देख सकते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिए गए। तब चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या बात है। अब संविधान सभा की जो कुछ समितियां थी, जिनको संविधान जो है उसके बनाने के लिए, सुचारू रूप से उसको कार्य करने के लिए संविधान सभा ने कुछ समितियों को विभाजित किया था, कुछ समितियां बनाई थी और उससे कुछ अध्यक्ष थे और कुछ सदस्य भी थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं केंद्रीय सत्ता समिति। इसमें कुल 9 लोग थे। केंद्रीय सत्ता समिति, इसमें कुल 9 लोग थे और इसके अध्यक्ष जो थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद आती है मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति। इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और इसमें अन्य 54 सदस्य थे। फिर आती है प्रांतीय संविधान समिति की। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ही अध्यक्ष थे और इसमें 25 सदस्य थे। फिर आती है संघीय संविधान समिति। इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और इसमें 15 अध्यक्ष थे। फिर आते हैं संचालन समिति के। इसमें 3 अध्यक्ष थे, जैसा कि हम देख सकते हैं, जिसमें के.एम. मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर एवं भगवान दास थे। 3 सदस्य थे, जिसमें जो इसमें अध्यक्ष थे वो थे के.एम. मुंशी। अब रही बात आती है प्रारूप समिति की। तो उससे पहले हमें कुछ चीज़ें जाननी होगी कि इन समितियों, जितनी भी ये समिति थी, ये इसमें केंद्रीय सत्ता समिति, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, प्रारूप संविधान समिति, संघीय संविधान समिति और संचालन समिति, इन समितियों की एक रिपोर्ट पर चर्चा करने के बाद संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को एक प्रारूप समिति का गठन किया था। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर को बनाया गया था। ड्राफ्ट को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही तैयार किया था और ये संविधान सभा के सलाहकार भी थे। और प्रारूप को समझने मतलब कि ड्राफ्ट को समझने के लिए उसका परीक्षण करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का भी गठन किया गया था।
और इस समिति के अध्यक्ष के रूप में सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस प्रारूप को संविधान सभा में पेश किया था। डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान को जो प्रारूप को पेश किया था, इसका सबसे पहला प्रकाशन फरवरी 1948 में प्रकाशित हुआ था। फरवरी 1948 में प्रकाशित हुआ था। इसको हम लोग प्रथम पाठन भी कहते हैं। संविधान सभा जो थी उसने इस प्रारूप को कई सत्रों में चर्चा की और ये 17 अक्टूबर 1947 को पूरा हुआ। 17 अक्टूबर 1947 को हम लोग द्वितीय पाठन कहते हैं। फिर संविधान सभा ने 14 नवंबर 1949 को एक प्रारूप पर चर्चा की, इसको हम लोग तृतीय पाठन कहते हैं। और उसके बाद हम लोग जैसे जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को अंतिम रूप से संविधान सभा में संविधान को पेश किया गया था और इस पर सभी सदस्यों ने अपना हस्ताक्षर किए थे और 26 नवंबर 1949 को संविधान ने इसे अपनाया था और इसके ठीक 2 महीने बाद अर्थात 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया था। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं क्या है। तब बात आती है संविधान की जो कुछ विशेषताएं हैं वो इस प्रकार हैं कि संविधान जो है इसको डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि विश्व के प्रसिद्ध संविधानों को टटोलने के पश्चात इसे तैयार किया गया है। यह मतलब कि दुनिया भर के जितने भी संविधान थे उनमें जितने भी अच्छी बातें थीं उन्हीं में से कुछ बातों को चुनकर हमारे देश के संविधान में से जोड़ा गया है। हमारे देश के संविधान को मध्यम मार्गी संविधान भी कहा जाता है। तब देखते हैं कि कौन से प्रावधान किस देश से लिए गए थे। तो सबसे पहले बात आती है मौलिक अधिकार प्रावधान की। तो मौलिक अधिकार जो प्रावधान है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए थे। मौलिक अधिकार के बारे में हम लोग अगले वीडियो में आगे से चर्चा करेंगे। उसके बाद आती है संसदीय प्रणाली के बारे में। संसदीय प्रणाली के जो प्रावधान है वो ब्रिटेन से ही लिया गया था। उसके बाद आती है नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। तो नीति निर्देशक तत्वों के जो प्रावधान है वो आयरलैंड से लिए गए थे। आपातकालीन व्यवस्था के जो प्रावधान है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया था और बाकी जितना भी प्रावधान है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया था। हमने भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में हल्की सी एक चर्चा की थी। अब आगे आने वाले वीडियो में हम लोग जितने भी आज तक भारत में भारत सरकार अधिनियम, रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट जितने भी आए हैं अगले वीडियो से हम लोग वही चर्चा करेंगे। तो हमने जैसे कि बात कर ली कि कौन से प्रावधान किस देश से लिए गए हैं। तब आगे देखते हैं। तो चलिए अब आपको हम लोग जितने भी हम लोगों ने 3 दिन में वीडियो में टॉपिक्स कवर किए हैं उन सब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एंड आंसर शुरू करते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आप लोग कितने समझ सके हैं और इसका जवाब आप लोग कमेंट में दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो सवाल है वो ये है कि संविधान को कब अपनाया गया। संविधान को कब अपनाया गया? आपके ऑप्शन है ए 1947, 1946, 1950 और 1949। तो हम लोगों ने जैसे अपने सबसे फर्स्ट क्लास में देखा था कि संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और इसके ठीक 2 महीने बाद इसको लागू किया गया था, मतलब 26 जनवरी 1950 को। अपनाने का मतलब क्या होता है हमने पहले वीडियो में चर्चा की थी, इसके बारे में हम लोग फिर से बात कर देते हैं कि अपनाने का मतलब ये होता है कि संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को इसे अंतरिम रूप दिया था। अपनाने का मतलब यही होता है। तब चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है? संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है? आपके ऑप्शन है ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी के एम मुंशी और डी भगवान दास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि संविधान के जो संघीय समिति है उसके अध्यक्ष थे। उसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू केंद्रीय सत्ता समिति के भी अध्यक्ष थे। संघीय संविधान समिति के जितने भी सदस्य थे उसमें 15 सदस्य थे संघीय संविधान समिति में। तब चलिए आगे देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा क्रिप्स मिशन कब भारत में आया था? तो आपके ऑप्शन है ए 1943, 1946, 1942, 1941। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1942। 1942 में क्रिप्स मिशन आया था
और क्रिप्स मिशन के बारे में हमने चर्चा पिछले की वीडियो में कर ली है। अगर आपने हमारे क्लास 2 नहीं देखा तो आप जा करके देख सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है कि आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? आपका ऑप्शन है ए जर्मनी, बी आयरलैंड, सी ब्रिटेन और डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है जर्मनी। जर्मनी से आपातकालीन प्रावधान लिए गए हैं। तब आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है कि नेहरू रिपोर्ट कब बनकर तैयार हुई थी? नेहरू रिपोर्ट कब बनकर तैयार हुई थी? तो और आपके ऑप्शन है ए 1928, 1933, 1934 और 1930। तो इसका सही उत्तर जो है वो है 1934। नेहरू रिपोर्ट के बारे में हमने चर्चा की थी। जितने भी क्वेश्चन है हम लोग जितने भी वीडियो अभी तक से हम लोगों ने देखे हैं उन सभी वीडियो में से ही क्वेश्चन है, और ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम के अंतर्गत बर्मा को भारत से अलग किया गया था? यह एक अच्छा क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के अंतर्गत बर्मा को भारत से अलग किया गया था। तो यहाँ सिर्फ डेट लिखा हुआ है, हालांकि सरकार अधिनियम भी होना चाहिए था। 1999 का भारत सरकार अधिनियम, 1958 का भारत सरकार अधिनियम, 1999 का भारत सरकार अधिनियम और 1935 का भारत सरकार अधिनियम। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं, हमने पिछले के वीडियो में भी चर्चा की है कि 1935 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। तो चलिए अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।